दिलीप कुमार की पॉडकास्ट में आप सबको दोबारा खुशामदीद। आज हम एक अहम तरीन बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी सेल साइकिल पर बात करेंगे। यही वो तरीका है जिससे सेल्स बड़े होते हैं और तकसीम होते हैं। बिल्कुल ठीक। ये एक निहायत ही नज़ाकत और कवायद से बंधा हुआ सिलसिला है। इसे सेल की पूरी जिंदगी की कहानी समझें, जो तकसीम की तैयारी और असल तकसीम पर मरकूज है। इस साइकिल को दो बड़े मरहलों में बांटा जाता है, इंटरफेज और माइटोटिक एम फेज। इंटरफेज, तैयारी का मरहला। चलिए इंटरफेज से शुरू करते हैं। ये साइकिल का सबसे लंबा हिस्सा है, जहां सेल अपना मामूल का काम कर रहा होता है और साथ ही तकसीम की तैयारी भी करता है। इसके आगे 3 छोटे मरहले हैं, G1, S और G2। G1 का मतलब है गैप 1। ये इब्तिदाई बढ़ोतरी का मरहला है। सेल प्रोटीन्स बनाता है, नए ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स तैयार करता है और अपने साइज में इजाफा करता है। ये इस बात का फैसला करता है कि आगे बढ़ने के लिए हालात दुरुस्त हैं या नहीं। और G1 के बाद हम S फेज तक पहुंचते हैं। S का मतलब है सिंथेसिस, तरकीब। यहाँ सेल अपना पूरा जेनेटिक मटेरियल कॉपी करता है। न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए की नकल की जाती है ताकि तकसीम के बाद हर नए डॉटर सेल को क्रोमोसोम्स का मुकम्मल सेट मिल सके। अगर किसी सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो अब उसमें 46 जोड़े यानी पेयर सिस्टर क्रोमैटिड्स के हैं, यानी डीएनए की मिकदार दोगुनी हो जाती है। दुरुस्त फरमाया। इस रेप्लिकेशन का मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम G2 यानी गैप 2 में दाखिल होते हैं। सेल मजीद बढ़ोतरी करता है, माइटोसिस के लिए दरकार प्रोटीन्स जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है और रेप्लिकेट किए गए डीएनए को गलतियों के लिए चेक करता है। ये असल तकसीम से पहले आखिरी क्वालिटी कंट्रोल और तैयारी का मरहला है। और एक जरूरी बात, कुछ सेल्स जैसे कि अक्सर मैच्योर नर्व या मसल सेल्स साइकिल से बाहर निकलकर एक गैर तकसीमी यानी नॉन डिवाइडिंग हालत में चले जाते हैं, जिसे G0 कहते हैं। वो सिर्फ अपना काम करते रहते हैं और तकसीम नहीं होते। एम फेज, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। अब आखिरी मरहले की बारी। एम फेज में माइटोसिस यानी न्यूक्लियस की तकसीम और साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की तकसीम शामिल हैं। माइटोसिस खुद एक मुसलसल अमल है, लेकिन हम इसे समझने में आसानी के लिए 4 हिस्सों में बांटते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अगला है मेटाफेज। ये एक आला दर्जे की तरतीब है। रेप्लिकेट शुदा क्रोमोसोम सेल के बीचों बीच मेटाफेज प्लेट कहलाने वाली फर्जी लकीर पर मुकम्मल तौर पर सीधे खड़े हो जाते हैं। माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, हर सिस्टर क्रोमैटिड के किनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। ये तरतीब निहायत ज़रूरी है। और वो मरहला जहाँ चीज़ें वाकई अलग होना शुरू होती हैं, वो है एनाफेज। सिस्टर क्रोमैटिड्स अचानक सेंट्रोमेयर पर अलग हो जाते हैं और छोटे होते हुए स्पिंडल फाइबर्स के जरिए सेल के मुखालिफ पोल्स की तरफ खींचे जाते हैं। एक बार अलग होने के बाद हर क्रोमैटिड को दोबारा एक मुकम्मल क्रोमोसोम माना जाता है। सेल वक्ती तौर पर लंबाई में खिंचकर ओवल शक्ल इख्तियार कर लेता है। आखिर में हमारे पास है टेलोफेज। ये प्रोफेज का उल्टा अमल है। क्रोमोसोम्स पोल्स तक पहुंचते हैं और दोबारा क्रोमैटिन की शक्ल में डीकॉन्डेंस होना शुरू हो जाते हैं। हर 2 पोल्स पर मौजूद क्रोमोसोम्स के सेट के इर्द गिर्द एक नया न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है। और सबसे आखिरी कदम जो अक्सर टेलोफेज के साथ होता है, वो है साइटोकाइनेसिस। ये जिस्मानी तकसीम है जो आखिर में एक वालिद सेल को 2 जेनेटिकली यकसा डॉटर सेल्स में बांट देती है। जानवरों के सेल्स में एक क्लीवेज फरो सेल को 2 हिस्सों में दबा देता है, जबकि पौधों के सेल्स में एक सेल प्लेट बनती है। रेगुलेशन और चेक पॉइंट्स, ये एक हसीन अमल है, लेकिन इस पर सख्त कंट्रोल की ज़रूरत होती है। इसलिए चेक पॉइंट्स काम करते हैं। 3 बड़े चेक पॉइंट्स हैं, G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट और M चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट सबसे ज़रूरी है। ये जाने दो या ना जाने दो का सिग्नल है। अगर सेल इसे पार कर लेता है तो वो तकसीम के लिए पाबंदी करता है। ये सेल साइज, ग़िज़ा और ग्रोथ फैक्टर्स को चेक करता है। G2 चेक पॉइंट ये यकीनी बनाता है कि पूरा डीएनए ठीक तरह से रेप्लिकेट हो चुका है और माइटोसिस में दाखिल होने से पहले कोई नुकसान नहीं हुआ है।